नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स मिरर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके अरुण सर। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आवेश के गुणों के बारे में। आज की क्लास में प्रारंभ करूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इस यूनिट का 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। यदि आप वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा। आप जा करके पहले वो दोनों लेक्चर को देखिए, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। आज आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चंस को और हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी लगाएंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे अल्टरनेटिव मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने आपके दोस्त लोग हैं उन्हें उनके साथ साझा कर दीजिए ये वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, अभी हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का पहला यूनिट पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला यूनिट जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में अभी तक मैंने क्या पढ़ा है? सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको भौतिकी क्या है, फिर पढ़ाया स्थिर वैद्युतिकी क्या है, फिर मैंने आपको आवेश पढ़ाया, फिर मैंने आवेशन की विधियां पढ़ाया, फिर मैंने आपको आवेश का इतिहास पढ़ाया, आवेश का प्रकार, आवेश का SI मात्रा। और ये सारे टॉपिक कवर करने में कुल मिलाकर के 2 लेक्चर हमने शूट किया। ये तीसरा लेक्चर होगा, ये वीडियो नंबर 3 होगा, तीसरा होगा। इसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या बात करेंगे? आइए हम लोग इससे बात करने वाले हैं आवेश के गुण के बारे में। किसके बारे में? आवेश के गुणों के बारे में, है ना? गुण आवेश के गुण। हम लोग इसमें आवेश के गुण के बारे में बात करेंगे, राइट? आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। किसके बारे में बात करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले देखिए, आप सभी कल की जो वीडियो आया था उसमें आपने देखा था कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ये 2 बात मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी आपको बताया था कि समान आवेश रहेगा, जैसे प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, है ना? तो सबसे पहला गुण यही लिख सकते हैं, 2 समान आवेशों के बीच, 2 समान आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होता है अगर आवेश समान है तो। लेकिन असमान आवेशों के बीच, असमान आवेशों के बीच, लेकिन असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण होता है। अगर मान लिया जाए कि 2 समान आवेश है, मतलब दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस है। जैसे मान लो कि ये प्लस और प्लस 2 चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर भागेगा। या दोनों माइनस माइनस है तब भी ये क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। एक दूसरे को ये क्या करेगा? आकर्षित करेगा। आइए ध्यान दीजिए थोड़ा, ये एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो पहला गुण तो आप समझ गए। दूसरा गुण समझिएगा, आवेश क्वांटमीकृत होता है। आवेश क्या होता है? क्वांटमीकृत। आवेश क्वांटमीकृत होता है। देखिए क्वांटमीकृत क्या होता है, आज का क्लास इसी पे हम लोग का डिपेंडेंट है, तो पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसी पे आप नोट बना लीजिए कि आवेश क्वांटमीकृत होता है। और तीसरा बात करूं तो तीसरा अगर बात करूं
तो आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। आज ये भी बात करूंगा कि संरक्षित कैसे होता है। आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। तो आप ये गुण नोट कर लीजिए कि आवेश क्वांटमीकृत है और आवेश संरक्षित है। आज ये दोनों पे पूरी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद है। आप आगे बढ़ते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे आवेश का संरक्षण सिद्धांत। क्या देखेंगे, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत देखेंगे, है ना। देखिए, एक लाइन में अगर बोलूं मैं कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत का मतलब किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश ना तो निर्माण होते हैं ना ही नष्ट होते हैं। किसी भी निकाय पर, कोई भी निकाय है तो उस पर कुल आवेश ना तो निर्माण होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। चलिए मैं एक निकाय की बात करता हूं, और एक निकाय है, मान लीजिए NaCl। आप सभी जानते हैं कि यह नमक का साधारण सूत्र है। किसका साधारण सूत्र है बताइए, नमक का साधारण सूत्र है। और इस सूत्र में अगर मैं पूछूं आपको कि NaCl पूरे पर कुल आवेश कितना, नेट चार्ज, कुल आवेश मतलब नेट चार्ज, मैं पूछूं नेट चार्ज कितना, आप बताओगे सर 0 कूलम। क्यों, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन आप सभी को पता है कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हम सभी जानते हैं कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 11, और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17। ठीक है, समझते जाइएगा। सोडियम, अगर मैं पूछूं कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, क्योंकि जितने परमाणु संख्या होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं ना। प्रोटॉन की संख्या पूछो तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना होगा, 11, यानी 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। अब मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि सोडियम पर कुल आवेश कितना हो गया, सिर्फ सोडियम पे पूछ रहा हूं, टोटल क्या हो गया 0। क्यों, क्योंकि माइनस में 11 इलेक्ट्रॉन और प्लस में 11 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज सेम होते हैं, तो क्या हो गया 0। क्लोरीन में पूछो कितना इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे 17 इलेक्ट्रॉन। मैं बोलूंगा बताइए आप इसमें कितना प्रोटॉन है, तो आप क्या बताएंगे 17 प्रोटॉन है। मैं पूछूंगा फिर से आप बताओ हमें कि नेट चार्ज क्या है, आप बोलोगे सर 0। बताइए ये दोनों जब कंबाइन नहीं किया था तब आवेश कितना था, तब कुल मिलाकर के 0 ही था। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन कर गया तब भी कितना 0 ही है। इसका अर्थ क्या है कि किसी भी निकाय पर, जैसे NaCl पर, किसी भी निकाय पर कुल आवेश शून्य होता है। उस निकाय पर कुल आवेश शून्य होता है ऐसा नहीं कहूंगा, ऐसा कहूंगा कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है ना, उसको आप निर्माण नहीं कर सकते हैं और उसको आप ना ही नष्ट कर सकते हैं ना। एक उदाहरण और हम लोग लेते हैं। देखिए, कांच की छड़ का उदाहरण मैंने पिछले दिन लिया था, फिर से मैं पुनः लेता हूं। ये कांच की छड़ है, ठीक है, और मान लिया जाए कि ये रेशम की कपड़ा है। ये क्या है, रेशम की कपड़ा है। और ये क्या है, ये आपका है कांच का छड़। क्या है बताइए, कांच का छड़। जब दोनों को हम घर्षण कराते हैं, रेशम की कपड़ा और कांच की छड़ को जब घर्षण कराते हैं तो क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि कांच के छड़ पे धनावेश उत्पन्न हो जाता है, माने पॉजिटिव चार्ज इस पे उत्पन्न हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना रेशम की कपड़ा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आता है इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज आता है। अब होता क्या है दोनों के बीच में, देखिएगा। सबसे पहले होता यह है कि जब हम दोनों को घर्षण कराते हैं ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन कांच से निकल करके किस पे चला आता है, रेशम की कपड़ा पे। कुछ इलेक्ट्रॉन कांच से निकल कर किस पे चला आता है, रेशम की कपड़ा पे। ठीक बात, देखिए ये इलेक्ट्रॉन अगर त्याग किया, इलेक्ट्रॉन ये त्याग किया, इसीलिए इसके ऊपर क्या आ गया, धनावेश। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसीलिए इसके ऊपर क्या आ गया, ऋणावेश। अब समझना चाहेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो धनावेश क्यों, और कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणावेश क्यों। आइए बताते हैं। सोडियम का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। सोडियम पर अभी कोई चार्ज है नहीं सर,
कितने इलेक्ट्रॉन? 11 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन। माइनस में 11, प्लस में 11, टोटल कितना हो गया? 0। लेकिन बट समझिएगा, लेकिन अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी का त्याग करता हूं, और समय क्यों दूंगा एक इलेक्ट्रॉन? अरे देता भैया बॉन्ड बनाने के लिए। मान लो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने किसी को डोनेट कर दिया। क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब मैं पूछूं, जब इलेक्ट्रॉन दान दे दिया तब मैं पूछूं कि बताओ भैया इलेक्ट्रॉन कितना बचा? आप बोलोगे सर इतना भी मैथ आपको नहीं आती है, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। मैं बोलूंगा बहुत अच्छा। प्रोटॉन कितना बचा? सर तो प्रोटॉन तो उतना ही बचा है, 11 प्रोटॉन। मैं बोलूंगा अब जोड़ो, कितना आया? नेट निकालो जोड़ के। आप बोलोगे सर +1। आपने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जब त्याग किया सोडियम हमारा, तो क्या हो गया? सोडियम पर एक प्लस चार्ज आ गया। सर कोई चीज देने से हमें तो नुकसान ही लगना चाहिए, यहाँ तो प्लस हो जा रहा है। पर ये बहुत चालाक है, दे क्या रहा है? दे रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जब देगा मतलब अपना कर्जा दे रहा है, अपना पैसा थोड़ी दे रहा है, अपना कर्जा दे रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब है इसके पास क्या बढ़ रहा है? प्रोटॉन बढ़ रहा है। अब प्रोटॉन बढ़ गया मतलब प्रोटॉन उतने हैं, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा उतने हैं, लेकिन टेक्निकली बढ़ रहा है। जब ये घटेगा तो ये अपने आप बड़ा होगा ना। अब प्रोटॉन क्या होता है? धनावेश होता है, इसलिए सोडियम पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज क्या आएगा? कैसे आएगा? अभी मैं पूछूं कि बताइए क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? सर 17 इलेक्ट्रॉन। कितना प्रोटॉन? 17 प्रोटॉन। माइनस में उतना, प्लस में उतना, टोटल कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक बात। अगर ये ले लेता है एक इलेक्ट्रॉन कहीं से, कौन देगा इसको इलेक्ट्रॉन? सर अरे दे देगा, देने वाला बहुत लोग हैं आजकल, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, हंस रहे हो ना। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, कौन दे दिया? क्लोरीन दे दिया। जब क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बताओ, अब बताओ कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सर 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन। कैसे? 17 पहले था, एक ले लिया, 18 हो गया। प्रोटॉन बता जी सर 17 प्रोटॉन रहेगा। 17 प्रोटॉन क्यों रहेगा? 17 प्रोटॉन इसलिए रहेगा क्योंकि प्रोटॉन थोड़ी लिया ही क्या? इलेक्ट्रॉन। अब मैं पूछूं नेट बताओ, नेट चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर? जोड़ोगे आप तो क्या बताओगे? सर -1, क्योंकि 18 माइनस में और 17 प्लस में। आपने क्या सीखा? अगर कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन के बारे में समझो। इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव पार्टिकल माना गया, एक ऋणावेशित कण। तो इलेक्ट्रॉन देने से, अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं मतलब मैं अपना कर्जा उठा के तुमको दे रहा हूं, ले लो कर्जा, ले लो कर्जा ले लो। मैंने किसी दुकान में जाके खा के वहां से कुछ खा करके रखा है बकाया 100 रुपए का, मैं बोलूं एक काम करो कर्जा तुम 100 रुपया, मेरा वाला कर्जा तुम ले लो, तो मैं तो एक तरह से धनवान हो गया ना कर्जा दे करके। अब कोई कर्जा लेगा, कोई कर्जा, इलेक्ट्रॉन क्या कर्जा है, इलेक्ट्रॉन कोई लेगा तो ऋणावेशित होगा, सीधी सी बात है। वही बात यह समझिए कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन इस पे चला, कांच तो बड़ा तेज है, जब ये कांच तेज है मतलब ये बुद्धिमान आदमी है, ये क्या क्या अपना इलेक्ट्रॉन को कर्जा इसको दे दिया तो ये धनायन हो गया, और ये लिया कर्जा लिया तो ये ऋणायन हो गया। लेकिन अब एक चीज सोचिए कि जब कांच की छड़ मैंने लिया था, कांच की छड़ मैंने लिया था और शुरू में जब मैं रेशम की कपड़ा लिया था, इस पर कुल आवेश कितना था, इसका नेट चार्ज बताओ 0 था, इसका नेट चार्ज बताओ शायद 0 ही तो था, दोनों का 0 था। टोटल बताओ कि टोटल चार्ज कितना है, कांच पे 0, रेशम पर कितना 0, टोटल कितना आ गया 0, लड्डू प्लस लड्डू बराबर लड्डू, यानी कि टोटल कितना आ गया 0। लेकिन बताओ इस पर मान लो धन आयन उत्पन्न हुआ, मान लो 5 कूलम प्लस में धन आयन उत्पन्न हुआ, 5 कूलम उत्पन्न होने का मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन ये लिया, मतलब ये माइनस में 5 कूलम उत्पन्न किया। मैं पूछूं अब बताओ जब आवेश उत्पन्न हो गया टोटल बताओ, -5 प्लस 5 -5 0, मतलब आवेश उत्पन्न होने से पहले और आवेश उत्पन्न होने के बाद कुल आवेश क्या है 0 है। यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है किसी भी निकाय पर, जैसे ये दोनों मिलकर एक निकाय बना, किसी भी निकाय का कुल आवेश ना तो निर्मित होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, बल्कि रूपांतरित होते हैं, एक से निकल कर दूसरे में चला जाता है। ये नष्ट और निर्माण नहीं होते हैं, यहाँ निर्माण नहीं हुआ बल्कि इस पर उत्पन्न हो गया, इस पर जो चार्ज है वो उत्पन्न हो गया, वो नष्ट नहीं हुआ, है ना। चलिए इसका डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपके दिल को दिमाग को सुकून मिल जाए। देखता हूं यहाँ पर है या नहीं है बाबा,
नहीं है भैया, यहाँ पे नहीं है। आओ आपको दिखाते हैं हम आगे। थोड़ा सा दिल को सुकून मिले, दिल को सुकून मिलना चाहिए। आवेश का संरक्षण सिद्धांत लो प्रकट हो गए हमारे साहब। आहा आहा आहा। हाँ, अब आ गए। आवेश का संरक्षण सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझिए क्या कह रहा है, परिभाषा समझिए पहले। किसी निकाय पर, निकाय मतलब एक कांच का छड़ और एक रेशम का कपड़ा, दोनों मिला देंगे ना तो कहलाएगा निकाय। क्या कहलाएगा, निकाय कहलाएगा ना। निकाय मतलब कोई एक पूरा सिस्टम, सिस्टम सिस्टम सिस्टम, एल्विस भाई का सिस्टम 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 सिस्टम, हाँ पूरे निकाय। किसी निकाय पर कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है मतलब ना ही ये निर्मित होते हैं ना ही नष्ट होते हैं। अच्छा, व्याख्या समझिए। इस सिद्धांत के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय पर कुल आवेश ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। अब तुम कहोगे कि सर हमने तो एक जगह उदाहरण में पढ़ा था कि न्यूट्रॉन का जब बीटा क्षय होता है, किसका, न्यूट्रॉन का बीटा क्षय होता है। बीटा क्षय क्या होता है आगे पढ़ाऊंगा। जब न्यूट्रॉन का बीटा क्षय होता है तो सर ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बन जाता है। तो अब बताइए, प्रोटॉन तो धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, तो ये फिर कैसे बन जाता है सर? आवेश तो आपने बोला नहीं बनता है, पर एक चीज देखो, इस पर पॉजिटिव जितना बना उतना ही नेगेटिव बना। जब पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है, प्लस माइनस जीरो फिर से होगा। मतलब न्यूट्रॉन का क्षय होने से पहले चार्ज कितना था, जीरो। चार्ज नहीं, चार्ज न्यूट्रॉन पर कितना था, जीरो टोटल। और जब ये टूटा, टूटा 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 तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया और इलेक्ट्रॉन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। इतना बड़ा चार्ज दे दिया मेरे बाबा, इसको मिटाना पड़ेगा। हाँ अब आइए, हाँ इस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हुआ, इस पे नेगेटिव हुआ, फिर से प्लस माइनस खत्म। यानी कि ये भी संरक्षण सिद्धांत का फॉलो करता है। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या कह सकते हैं, किसी भी निकाय पर कुल आवेश न तो निर्मित होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। देखिए और भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं। कंघी और बाल के बीच, मेरा तो बाल भी नहीं है, हे। अच्छा तुम नहीं है, बाल और कंघी के बीच में क्या है, बाल और कंघी के बीच में घर्षण हुआ तो मान लो बाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कंघी पे आ गया, तो कंघी पे आ गया तो बाल हमारा क्या हो गया, धनावेशित। बाल हमारा धनावेशित और कंघी हमारा क्या हो गया, कंघी हो गया ऋणावेशित। क्यों? क्योंकि बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के किस पे चला गया, कंघी पे चला गया। उम्मीद करते हैं कितना उदाहरण काफी होएगा। अब पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। राजा जी इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था कि कब आएगा हमारा आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, आइए सर पढ़ते हैं हम लोग। आवेश का, किसका, आवेश का क्वांटमीकरण। लगाइए टॉपिक, लगाइए आवेश का क्वांटमीकरण। देखिए सबसे पहले तो समझते हैं कि भैया ये क्वांटमीकरण, आवेश को जानते हैं ना, आवेश किसी वस्तु का मूलभूत गुण होता है जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न भी होता है और अनुभव भी होता है। आवेश का डेफिनेशन मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसमें मेरा क्या गलती है, जाके लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आवेश क्या है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है ये, अब मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूं बाबा। आओ, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। सबसे पहला वर्ड तो यही है कि क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है। देखिए क्वांटमीकरण का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज जो पूरी एक सिस्टम में मौजूद हो, उसका टुकड़ा संभव नहीं हो। जैसे आप दुकान जाइए, दुकानदार को बोलिए कि दुकानदार साहब मुझे ना, आजा बेटा किधर आ, इधर। अब दुकान जाओ और दुकान में बोलो कि मेरे को ना चाहिए पंखा, बोलेगा ले जाओ पंखा, तुमको चाहिए पंखा ले जाओ, लेकिन बोलो शर्त ये है कि मेरे को ना 1.5 पंखा चाहिए। 1.5 कितना पंखा, 1.5 पंखा, 1.5 पंखा। निकालेगा लाठी, बोलेगा तो भागता है कि नहीं भागता है, 1 मिनट के अंदर यहाँ से 1.5 तो पंखा मिलता है। तो क्या सिस्टम है भैया, पंखा लोगे तो या तो 1 ले लो, या तो 2 ले जाओ, या तो 3 ले जाओ, या तो 4 ले जाओ, ऐसे ले जाओ। पंखा 1.5 नहीं मिलता है। मांगने जाओगे 1.5 तो पंखा दे दीजिए, 1.5 पंखा चाहिए, मेरे को ना 2.4 पंखा चाहिए, तो पकड़ के फोटो खराब कर दिया जाएगा वहां पे।
1.5 और 2.4 नहीं मिलता पंखा। पंखा एक पूरी सिस्टम है, पूरी एक व्यवस्था, वो एक पैकेट के रूप में मिलेगा। एक पैकेट मतलब एक पंखा लीजिए, या ऐसे 2 ले लीजिए, या ऐसे 3 ले लीजिए। जैसे आप समझ सकते हैं, ऐसे कुछ और खरीदने के लिए आप चले जाओ, क्या खरीदने के लिए चले जाओ, बल्ब खरीदने के लिए चले जाओ। हाँ, बल्ब। सर इलेक्ट्रिक का उदाहरण ले रहे हो सर। हाँ, तो बल्ब खरीदने के लिए जाओगे, तो बल्ब खरीदने के लिए जाओ, दुकानदार को बोलो कि ओए अंकल, ओ चच्चा, मेरे को बल्ब चाहिए। बोलेगा बेटा बल्ब चाहिए, ले जा बल्ब ले जा, बल्ब तो मेरे यहाँ, मैं तो बल्ब बेचता ही हूँ, ले जाओ तो बल्ब ले जाओ। ठीक है, बल्ब ले जाता हूँ, लेकिन चच्चा मेरे को ना 5.6 बल्ब चाहिए। बोले हाँ क्या बोला यार, 5.6 बल्ब चाहिए? तो पगला बोला है, बल्ब तो आइसोलेटेड है, बल्ब क्या क्वांटमीकरण है। लेकिन 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 कुछ जैसे चावल आप खरीदने जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो क्वांटमीकरण के रूप में मिले। 2 चावल उठा ले आ सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कुछ ऐसे चीजें होती है जो पूरी एक पैकेट के रूप में रहता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते, उसको डिवाइड करके नहीं ले सकते हो। तो डिवाइड करके नहीं ले सकते हो, इसी वर्ड को कहते हैं क्वांटमीकरण। क्या कहते हैं? क्वांटमीकरण। सर ये आवेश का क्वांटमीकरण, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। सुनिएगा, इसको समझने से पहले आप समझिए कि इस दुनिया में, कहां दुनिया में आए हो तो दुनिया में, कहां दुनिया, इस दुनिया में अगर सबसे छोटा आवेश की बात करें, सबसे छोटा मतलब सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज की बात करें, तो वो आवेश है 1 इलेक्ट्रॉन पर। कितने पर? 1 इलेक्ट्रॉन पर। 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश। इस आवेश से छोटा आवेश इस दुनिया में संभव नहीं है, यानी कि इसी को कहते हैं क्या? न्यूनतम। क्या कहते हैं बबुआ? न्यूनतम संभव आवेश। क्या बोलते हैं? न्यूनतम संभव आवेश बोलते हैं। न्यूनतम माने सबसे कम, जो पॉसिबल हो आवेश में, मतलब सबसे कम जो आवेश पॉसिबल है, मतलब वो कितना पॉसिबल है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। आपको तो सर मैंने तो कहीं पढ़ रखा है, क्वार्क तो सर इस पर प्लस, रे यार, अब आप कहोगे कि सर मैंने तो पढ़ के रखा है कि क्वार्क जो है सर इस पर 2/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज पाया जाता है। तब बबुआ ये स्वतंत्र नहीं होता है। स्वतंत्र कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। माने स्वतंत्र आवेश की जो कल्पना की जा सकती है इस दुनिया में वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। सर क्वार्क का क्या मामला है? ये स्वतंत्र नहीं होता है, ये किसी से कनेक्टेड रहता है। ये स्वतंत्र रहेगा तो अपने आप क्षय हो जाएगा, ये स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए मैं इसकी बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो स्वतंत्र आवेश हो, इस दुनिया में सबसे छोटा जो आवेश है वो क्या है गुरुदेव? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लिख के रख लो यार, इतना का टेटू बनवा ले तू, टेटू लड़कियों तो मेहंदी बनवा लो यार इसका। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश सबसे कम आवेश होता है। अब आप कहोगे सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, पढ़ाओ ना ये वाला आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। देखो, आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि इस दुनिया में कहीं भी आवेश उत्पन्न होगा ना, कहीं किसी पे भी आवेश जो उत्पन्न होगा ना, वो आवेश, कौन आवेश? वो आवेश इलेक्ट्रॉन के लेने देने से बनता है। हेलो, याद रखिएगा, आवेश उत्पन्न कैसे होता है? तो आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन की लेन देन से। इलेक्ट्रॉन की लेन देन से। किसके लेन देन से? इलेक्ट्रॉन की लेन देन से। इलेक्ट्रॉन या तो ले लो या तो दे दो। इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन देगा तो धन आवेश। माने आवेश जो उत्पन्न होता है वो कैसे उत्पन्न होता है? वो उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के लेने से या इलेक्ट्रॉन के देने से, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करने से, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित करने से आवेश उत्पन्न होता है। और लेकिन जान लो बबुआ, आप किसी को ना कम से कम जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, और ले भी सकते हो तो 1 ले सकते हो, या 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो या 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, या 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो या 3, मतलब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी ले रहे हैं तो पूर्ण गुणज में 1 2 3 4 5 6 7, जब भी लेंगे इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणज में लेंगे। कभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा लेकिन 2.3
2.3 इलेक्ट्रॉन लूंगा तो थप्पड़ मारूंगी, सॉरी मतलब 2.3 इलेक्ट्रॉन आप नहीं ले सकते हैं। क्या 2.3 इलेक्ट्रॉन आप नहीं ले सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण गुणज नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण गुणज में होता है। आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब यही हुआ कि आवेश जो है ना वो क्वांटम होता, माने पैकेट ग्रुप में 1 2 3 4 डेढ़ अढ़ाई 3 पौने 4 इलेक्ट्रॉन आप नहीं ले सकते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश को बोलेंगे क्यू, आवेश को क्या बोलेंगे क्यू। और न्यूनतम संभव आवेश किसको बोलते हैं? ई को। याद रखिएगा, ई को क्या बोलते हैं? न्यूनतम संभव आवेश। क्या बोलते हैं? न्यूनतम संभव आवेश। तो इसके पूर्ण गुणज बोले तो n को हम मान लेते हैं पूर्ण गुणज, यानी न्यूनतम संभव आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है आवेश। यानी किसी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है Q, ये न्यूनतम संभव आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। और अगर लेगा तो माइनस, देगा तो प्लस, याद रखना नहीं तो थप्पड़ मारूंगी। नहीं ऐसा Q बराबर प्लस माइनस Ne। क्या होगा? Q बराबर प्लस माइनस Ne। इसका मतलब क्या हुआ? किसी पर जो आवेश उत्पन्न होगा Q का मान वो कितना उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूनतम संभव आवेश और गुना जितना इलेक्ट्रॉन लिया या जितना इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस माइनस Ne। आइए एक बार परिभाषा थोड़ा पढ़ लेते हैं। दिल को तसल्ली मिल जाएगा, मन को तसल्ली मिल जाएगा, पुष्पा भाव को। अरे यार यहाँ से गायब हो गए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पढ़वाता हूँ। थप्पड़ मारूंगी, ओहो थप्पड़ मारूंगी। देखो यहाँ पे ध्यान दो, क्या किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश न्यूनतम संभव आवेश, देखो थोड़ा ध्यान से पढ़ने का, थोड़ा ध्यान से। आजा आजा मेरा राजा। हाँ ओफो, हाँ अच्छा ऐसा बात है। हाँ देखिए, किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश बोलूं तो मैं Q की बात कर रहा हूं, ठीक है। न्यूनतम संभव आवेश यानी E की बात कर रहा हूं के पूर्ण गुणज मतलब N के बराबर होते हैं। ये सूत्र लिखा भी है, Q बराबर प्लस माइनस Ne। प्लस लगने का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्याग किया और माइनस लगने का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। जहां Q क्या है? कुल आवेश है, N क्या है? पूर्णांक है, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक बात और जान लीजिए, मान लीजिए हमारे पास दो पदार्थ है, एक ये वाला पदार्थ है और एक ये वाला पदार्थ है, दो पदार्थ है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां त्याग होता है, किसका त्याग होता है जनाब? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो यहां दो घटना घटती है। क्या क्या घटती है? पहला तो आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। और दूसरा द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। क्या उत्पन्न, किसमें परिवर्तन होता है? द्रव्यमान में। अब इसको समझना, आइए मेरे साथ, 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 आइए मेरे साथ। हाँ समझिए, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से एकदम लिख कर रख लो, इलेक्ट्रॉन की लेन देन से, इलेक्ट्रॉन की लेन देन से दो घटना घटित होती है। पहला, एक तो अपना आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? आवेश यानी चार्ज नहीं चार्ज, सर इंग्लिश नहीं पढ़ने आता। एक तो आवेश उत्पन्न होता है। आवेश कितना उत्पन्न होता है? Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहां N क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुआ, मतलब ग्रहण या त्याग है। और E क्या है? E तो आप जानते हैं, E है न्यूनतम संभव आवेश। क्या है? न्यूनतम संभव आवेश है। और E का मान आप जानते हैं, E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यस सर, यस सर, यस। यहां तक समझ गए आप? Q बराबर प्लस माइनस Ne। लेकिन अब बात आती है, एक घटना और घटती है। क्या घटती है? द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है। किसमें परिवर्तन हो जाता है? द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। कैसे सर? सर बताइए ना सर, कैसे सर? बता रहा, द्रव्यमान में परिवर्तन कैसे हो जाता है, इस बात को समझते हैं ना। जैसे मान लिया जाए, एक पदार्थ हमारे पास A नाम की है और एक पदार्थ हमारे पास B नाम की है, ठीक बात।
ए से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला है, कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। वैसे जान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है me का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मान होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। याद रखेंगे, याद नहीं रखोगे तो थप्पड़ मारूंगी, तुमको थप्पड़ मारूंगी। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसमें चली गई, इसमें जब चली गई, इसको छोड़ के इसके पास चली गई, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब जितना द्रव्यमान है ये द्रव्यमान इसमें कमी आ गया, हाँ? और इसमें इतना वृद्धि आ गया, हाँ? तो आप कह सकते हैं अगर दो इलेक्ट्रॉन चली जाती, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली जाती तो कितना कमी आ जाती, इसको गुना कर दो ना, कितना 2 into 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। इसमें कमी आ जाती और इसमें वृद्धि हो जाता। अगर तीन इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली जाएगी तो द्रव्यमान में कितना परिवर्तन आएगा 3 into 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। बात समझ रहे हैं? अगर n इलेक्ट्रॉन में मान लो कि n इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली गई तो कितना परिवर्तन आ जाएगा n into 10 to the power नहीं ऐसा नहीं है, नहीं हाँ ये 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। अर्थात एक अगर फॉर्मूला बनाए द्रव्यमान में परिवर्तन को हम डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। नहीं सर मैं तो त्रिभुज पढ़ी थी, इसको त्रिभुज पढ़ी थी, मैथ में पढ़ी थी। ये फिजिक्स है, फिजिक्स में इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा एम माने द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होगा प्लस माइनस NME। सर n क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। Me क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। सर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। कितना लिखा हुआ है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। प्लस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब उल्टा द्रव्यमान में उल्टा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका वजन बढ़ेगा और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन उसका क्या होगा? घटेगा। बात समझ में आ गया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा आवेश के संरक्षण सिद्धांत, और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने का मन है तो आओ। अब यहाँ तक बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, बिहार बोर्ड वाले, यहाँ तक उनके लिए मस्त है, पैनल पीडीएफ मिल जाएगा, देख के छाप लेना। ना समझ में आएगा वीडियो पुनः एक बार देख लेना। अब यहाँ से थोड़ा सा न्यूमेरिकल इसकी ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जो चाहे यहाँ से वीडियो आगे देख सकते हैं, और नहीं तो इंस्टाग्राम पे जाकर चलिए देख सकते हैं।